बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी मुबारक। नाज़रीन इकराम, आज़ादी की नेमत जो है ये बड़ी एक मुक़द्दस चीज़ है। हम अपने बुज़ुर्गों की तरफ देखें तो हम तो एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये आज़ादी किस तरह हासिल की, इसके पीछे एक बड़ी दर्दनाक और रूह को गहरा ज़ख्म देने वाली दास्तान है। तो नाज़रीन इकराम, इस दिन पर जहां हम खुशी मना रहे हैं, हमें अपने उन बुज़ुर्गों को भी याद रखना चाहिए, उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, अपनी घर बार छोड़े, अपनी जायदाद, अपनी इस्मतें लुटाईं। तो इस पाकिस्तान की बुनियादों में उन शहीदों का लहू भी शामिल है, उनको भी आज के दिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन इकराम, आज हम बात कर रहे हैं तर गरम मिजाज की ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं और उसकी कोई मुहर्रक दुआ, और उसके अलावा कावा क्या होगा जिसका मिजाज तर गरम हो। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए नुस्खा जात, ग़िज़ा और तिब्बी मालूमात लेकर आता हूँ। तो ये जब एक वीडियो हमने तैयार करनी होती है तो इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी तगोदो होती है और बड़ा मुतालिया भी करना पड़ता है। तो नाज़रीन इकराम, एक सब्सक्राइब करने से, सब्सक्राइब के बटन को दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि मज़ीद नई आने वाली मालूमाती वीडियो जो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। तर गरम मिजाज की ग़िज़ाएँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक दोस्त ने सवाल किया था, कमेंट किया था कि आप ये जो लफ्ज़ बोलते हैं, पीछे जो हमने खुश्क गर्म और गर्म खुश्क मिजाज की ग़िज़ाएँ बताई हैं, तो उन्होंने कहा कि खुश्क गर्म और गर्म खुश्क में आखिर क्या फ़र्क है, ये दोनों एक ही तो हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये एक नहीं हैं। इनमें जब हम लफ्ज़ बोलेंगे खुश्क गर्म तो उसमें खुश्की ज़्यादा होगी और गर्मी कम होगी। कोई भी जब दवा हो या ग़िज़ा हो, जब उस पर लफ्ज़ हम बोलेंगे खुश्क गर्म, तो अगर खुश्की का लफ्ज़ पहले बोला जाएगा तो वो उसकी ज़्यादती को ज़ाहिर करेगा, और जो बाद का लफ्ज़ बोला जाएगा वो उसमें कमी को ज़ाहिर करेगा। तो इसी तरह गर्म खुश्क में गर्मी ज़्यादा और खुश्की कम। अब इसी तरह नाज़रीन इकराम, गर्म तर मिजाज की ग़िज़ाएँ और तर गर्म मिजाज की ग़िज़ाएँ जो हैं उनमें भी यही फ़र्क है कि जिसको हम बोलेंगे गर्म तर, उनमें गर्मी मौजूद है, काफ़ी है और साथ तरी भी आ चुकी है, जैसे वो पानी वाली सब्ज़ियाँ हैं। तो इसके अलावा इसी तरह अगर हम बोलेंगे तर गरम तो उसमें अब तरी ज़्यादा आ चुकी है और गर्मी उसमें बाकी है, गर्मी कम है। तो आज की जो ग़िज़ाएँ हैं वो हैं तर गर्म ग़िज़ाएँ। तो तर गर्म ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, इसमें नाज़रीन इकराम हमने गोश्त नहीं मिलाना। तो ग़िज़ाएँ तकरीबन वो गर्मी तरी वाली जो हैं वही हैं, लेकिन ये तर गर्म है, इनमें गोश्त नहीं मिलाना। तो ये ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, इसमें काली तोरी है, कद्दू है, हलवा कद्दू है, शलजम है, मूली है, माँ पत्ते, मूली पत्तों के साथ टिंडियाँ हैं, और इसके अलावा दाल माश है, अरवी है। तो इसमें मसाला होगा ज़ीरा सफ़ेद, हल्की काली मिर्च, नमक, अदरक, धनिया सब्ज़ इसमें शामिल कर सकते हैं, खुश्क धनिया भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इसमें होगी खिचड़ी मूंग की दाल वाली, जिसमें तड़का जो लगेगा वो मसाला जो होगा वो अदरक ज़ीरा सफ़ेद का तड़का होगा और साथ धनिया होगा, धनिया का तड़का और देसी घी का तड़का लगेगा। तो इसमें नाज़रीन इकराम दूसरी जो चीज़ें शामिल हैं उनमें हलवा पेठा है, हलवा गाजर है, मुरब्बा बी है, मगजियात का हरीरा है, इसबगोल का छिलका है, और दूध के साथ दूध वाली सवैयाँ हैं, गजरेला है, बर्फ़ी है, गुड़ वाले चावल हैं, सलाद में मूली, गाजर, चुकंदर, और इसके अलावा अचार में अचार लसूड़ा है, केला है, नाशपाती है, आलू बुखारा है। आलू बुखारा जो है वो शीरी होना चाहिए, मीठा आलू बुखारा। तुर्श आलू बुखारे का मिजाज और है, जो मीठा आलू बुखारा है उसका मिजाज तर गर्म है। तो उसके अलावा गोल्डन सेब है, गरमा है,
फीका खरबूजा है, गन्ना, गंडेरियाँ, मौसमी, मशरूबात में गन्ने का रस, शरबत बादाम, शहद पानी में बॉयल करके या शहद का शरबत बनाकर पानी में, केले का मिल्क शेक है, दूध गाय का है। और अब इसमें नाज़रीन किराम जो कहवा है वो है छोटी इलायची, ज़ीरा और गुलाब की पत्तियाँ। छोटी इलायची, ज़ीरा और गुलाब की पत्तियाँ और सौंफ, ये 4 चीज़ें हैं नाज़रीन किराम, ये इसका कहवा है। तो अब हम तर गरम मिजाज की जो ग़िज़ाएँ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इसका कहवा भी बता दिया है। अब हम नाज़रीन किराम इस पर आपको एक मुहर्रक नुस्खा जो जिस्म में तरी और गर्मी पैदा करे, यानी कि असाबी गुद्दी नब्ज़ पैदा करे, असाबी गुद्दी मिजाज बनाए, वो हमको आपको बता देते हैं। तो इसमें नाज़रीन किराम आप कर लें सुहागा बिरियाँ। सुहागा जो है वो आपने बिरियाँ कर लेना है। सुहागा बिरियाँ यानी कि उसको तवे पर भून लें, गर्म कर लें तो वो फूल कर खुश्क हो जाएगा। बिरियाँ करने का तरीका इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में तफसील से बता दूंगा। तो बराबर वज़न होगा, उसमें मलट्ठी होगी बराबर वज़न। तो नाज़रीन इकराम ये नुस्खा आपका तैयार हो जाएगा, मुहर्रक नुस्खा। दोनों चीज़ों को आपस में छान कर मिला लें तो ये असाबी गुद्दी मुहर्रक तैयार हो गया। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? ये जलन, बौल, पेशाब की जलन के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा जिस्म से हरारत को खारिज करता है। सोजश गुर्दा व मसाना व बंदिश बौल और सोजाक, कसरत तमस यानी पीरियड का ज़्यादा आना, टीबी वगैरह के लिए भी नाज़रीन किराम बहुत अच्छा नुस्खा है। गर्मी खुश्की की खांसी, गर्मी खुश्की का नज़ला ज़ुकाम जिसमें नोज़ से बाज़ दफ़ा खून भी आ जाता है, उसके लिए मुफीद है। सूरत अंजाल, मादा मनविया का जल्दी खारिज हो जाना, इसके लिए छपाकी के लिए भी बहुत अच्छा है। हर किस्म के जरियाने खून, यानी कि खून खा कहीं से भी आ रहा हो, नोज़ से आ रहा हो, मुंह से आ रहा हो, या किसी भी और गुर्दा मसाना से आ रहा हो, या पीरियड ज़्यादा आ रहे हों, यानी खून कहीं से भी आ रहा हो, उसके लिए भी नाज़रीन इकराम ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। तो नाज़रीन इकराम ये था आज का नुस्खा। इंशाअल्लाह अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नुस्खा जात के साथ। तिब मुफरद ग़िज़ा के मुताबिक जो 6 तरह की ग़िज़ाएँ हैं वो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। जब भी कोई दवा खाएं हुवा शाफ़ी ज़रूर पढ़ें, हुवा शाफ़ी पढ़ कर दवा खाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। नाज़रीन किराम मेरी और भी आपसे गुजारिश है कि जो भी नुस्खा जात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये नेक नियति के साथ मुजरब नुस्खा जात हैं, वो शेयर किए जाते हैं। अल्लाह ताला जो है वो ये नुस्खा जात जो हैं ये तो एक बहाना है, शिफा देने वाला अल्लाह है। शिफा मिन जानब अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।